मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे फ्लाइंग कलर के सदर जुबैर नदीम साहब को आवाज़ देता हूं कि वो 2 शब्द कहें। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पे जलवा फरोज आज की इस एहतजाजी जलसे में आए हुए तमाम मेहमान, हमारे WPI के जिम्मेदारान, आकोला शहर के लीडर्स सलाम भाई, नकीर भाई, और बाशऊर और हसास सामाईन, सबसे पहले तो मैं WPI के आकोला के जिलाध्यक्ष महमूद उस्मान साहब और शहर अध्यक्ष अजहर चौधरी साहब और इनकी पूरी आकोला की WPI टीम का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने शहर में जो एक जुमूद सा तारी हो गया था वक्फ बिल के बाद में, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में पुरजोर तरीके से एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन हमारे शहर में ये पहला एक एहतजाजी जलसा जो मैं समझता हूँ आज यहाँ WPI की जानिब से मुनक़िद किया गया है। तो एक जुमूद इंशाल्लाह यहाँ से टूटेगा और आज जो है तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये मामला इंशाल्लाह आगे तक जाएगा, इसलिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो है तो इसका इनिशिएटिव लिया और अवाम उन्नास के सामने वक्फ एक्ट क्या है और एहतजाज पुरअमन तरीके से किस तरह किया जाता है, इसकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह आकोला शहर में शुरुआत की। इसलिए मैं आपका जो है तो शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से वक्फ की ज़मीन को हड़पने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्ट पास किया गया जो कि 100% असंवैधानिक है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सिर्फ मुसलमान नहीं बोल रहा है, ये हर देश का हर वो नागरिक बोल रहा है जो संविधान को अच्छी तरह जिसने पढ़ा है, जो संविधान को अच्छी तरह समझता है। बड़े बड़े लॉयर्स बोल रहे हैं, नॉन मुस्लिम जजेस बोल रहे हैं और हर वो शख्स बोल रहा है जो संविधान को समझता है। अब मामला ये है कि ये बिल जबरन तो पास कर दिया गया, ताकत का गलत इस्तेमाल करके इसको जो है तो पार्लियामेंट में पास करवा लिया गया, लेकिन बहैसियत मुसलमान जिस तरह हमें अपने घर की फिक्र होती है, जिस तरह हमें अपने अपने खेत की फिक्र होती है, जिस तरह हमें अपनी प्रॉपर्टी की फिक्र होती है, इसलिए ये हमारा ईमानी और मिलनी फरीज़ा है कि ये अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह की जायदाद है, अल्लाह के नाम पे वक्फ की हुई प्रॉपर्टी है। तो जिस तरह हमें अपना घर हम किसी को 2 फीट 1 फीट जो है तो देना बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस तरह जो है तो हम अल्लाह की तरफ वक्फ की हुई प्रॉपर्टी 1 फीट भी देने के लिए चाहे कोई भी हो, हम जो है तो इंशाल्लाह बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम इंशाल्लाह बर्दाश्त करेंगे। ये सबसे पहला हमारा फरीज़ा है कि उम्मत को इस बारे में जो है तो आगाह किया जाए, बताया जाए और उम्मत को इस बात पर बेदार किया जाए कि ये कोई मामूली मसला नहीं है। हम उलमा इकराम के खिताबात सुन रहे हैं जहां पर गालिबन समरकंद और बुखारा की मिसाल हमारे मुफ्ती साहब उस दिन जो है जुमे में दे रहे थे कि वहां से मुसलमानों को ख़त्म करने की जब शुरुआत की गई तो सबसे पहले क्या किया गया कि वहाँ की जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर सबसे पहले हमला किया गया। और आज उन मुल्कों का, उन शहरों का जो है तो हम नाम दूर दूर तक बच्चे आज नाम भी नहीं जानते। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा ना सिर्फ ये वक्फ पर हमला है, ये हिंदुस्तान के संविधान पे हमला है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, बड़ी निंदा करते हैं और इंशाल्लाह मरते दम तक करते रहेंगे। हम अगर इस ताल्लुक से कुछ नहीं कर सके तो कम से कम इतना ज़रूर करेंगे कि हम हमारे आने वाली नस्लों को ये बात बताएंगे
कि ये अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह की ज़मीन पर किसी का अधिकार नहीं होता, अल्लाह की ज़मीन ता क़यामत अल्लाह की ज़मीन होती है। ठीक है, पेपर पर अगर से जो है तो कुछ लोगों ने इसको बदलने की कोशिश की है, लेकिन हम अपने दिल में इस बात की नियत रखेंगे, इरादा रखेंगे कि ये जो है तो ये अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह की ज़मीन थी और इंशाअल्लाह आगे भी अल्लाह की ज़मीन रहेगी। दूसरी बात ये है कि इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से पूरे मुल्क के अंदर पुरअमन तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, संविधान के दायरे में रहते हुए एक मुल्क गिर एहतजाजी मुहिम चलाई जा रही है। तो मैं आज के इस प्लेटफॉर्म से आप सबसे जो है तो आह्वान करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि जो जो गाइडलाइंस आ रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से, हम सब लोग खुद भी बेदार हो जाए, अपने मोहल्ले पड़ोसी के लोगों को जो है तो बेदार करें और जो भी आवाज़ लगाई जा रही है उस पर जो है तो लब्बैक कहें। उसकी एक कड़ी अभी गालिबन आने वाले बुध के दिन जो है एक पूरे मुल्क के अंदर रात में 9 बजे से लेके 9:15 बजे तक ईशा के बाद में घर की बत्ती लाइट वगैरह जो है बंद करके 15 मिनट तक हमको एहतजाज दर्ज करवाना है और अपनी ताकत का मुजाहरा करना है। ये संवैधानिक तरीके से होने वाले वो प्रोटेस्ट है जिसको हमको जो है तो कानून के दायरे में रहते हुए करना है और इसके अंदर किसी किस्म की कोई हेजिटेशन की जरूरत नहीं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हम भारत के नागरिक होने के नाते से इस बात का अधिकार रखते हैं कि जब हमारे शरीयत पर दखलंदाजी हो तो हम संविधान के दायरे में रहते हुए तमाम वो प्रोटेस्ट करेंगे जिसकी गाइडलाइंस जो है तो हमको दी जा रही है। तो बुध के दिन पूरे अकोला शहर में 9 बजे से लेके 9:15 बजे तक न सिर्फ मुसलमानों से अपील है बल्कि हम अकोला शहर के, अकोला जिले के वो तमाम जिम्मेदार नागरिक, हमारे हिंदू भाई, हमारे एससी समाज के भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई, हमारे सिख भाई और हिंदू भाई, तमाम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप संविधान को मानते हैं, अगर आपको ये बिल असंवैधानिक लगता है तो आप जो है हमारे साथ में, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ खड़े रहेंगे और 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक हम लोग जो है तो पूरे हमारे दुकानों के, हमारे जो है तो बाजारों के, हमारे घरों के लाइट को जो है तो स्विच ऑफ करेंगे 15 मिनट के लिए। ये एक जो है तो प्रोटेस्ट है जो अभी अगले बुध को जो है तो होना है। इसके बाद और आगे जो भी प्रोटेस्ट होंगे तो इंशाल्लाह जो है तो हम उसके अंदर लब्बैक कहेंगे। मुझे यहाँ कोई तकलीफ का मौका नहीं था और मुझे मालूम भी नहीं था कि यहाँ आप लोग मुझे बोलने बुलाएंगे। बहरहाल आप लोगों ने बुलाया, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अल्लाह।